बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फूड किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन लेग पेपर। इस चिकन लेग पेपर को बनाने के लिए आपको मेरी रेसिपी को पूरा देखना होगा और एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन यहाँ पर मैंने ले लिया है, साफ़ी चिकन है मेरे पास 1 किलो। इसको मैंने सिरका नमक लगा के पानी के अंदर भिगो दिया था आधा घंटा तक। इसको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से और उस पानी को फेंक दिया था, इसको ड्रेन कर लिया था। और इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा मसाला। इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम थोड़ा सा मसाला डाल के। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे यहाँ पे हम तकरीबन आधा से पौना चम्मच। और इसके अंदर डालेंगे हम लेमन जूस, नींबू डालेंगे। हमारे जूसी से नींबू हैं, इसको 5 से 6 नींबू डाल के अच्छे से इसका मसाज करेंगे और फिर इसको रख देंगे हम आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम बाकी तैयारी कर लेंगे। तो नींबू बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर एनहेंस करेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है लेमन डालकर। जब हम लेमन डालते हैं ना चिकन के अंदर, तो चिकन अंदर से बिल्कुल नरम होता है और ऊपर से भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, तैयार होता है। नींबू की खुशबू बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। तो इसमें हमने डाल दिए हैं नींबू और इसमें हमने डाल दिया है आधे से पौना चम्मच तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक एक बोटी पे अच्छे तरीके से इसका मसाज करेंगे। इससे बोटी के अंदर फ्लेवर बहुत ही अच्छा इनहेंस हो जाएगा। बाज़-औक़ात लोग यहाँ पे ब्लैक पेपर भी डाल देते हैं, लेकिन हम अभी ब्लैक पेपर नहीं यूज़ करेंगे। उससे ये होता है कि जब हम ब्लैक पेपर यूज़ कर लेते हैं तो हमारा जो सालन है वो ब्लैक की तरफ चला जाता है, काला काला बनता है, जो कि लुक वाइज अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको ब्लैक पेपर को एंड पर ही यूज़ करूँगी। तो चिकन ब्लैक पेपर बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा बनकर तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलें अब हम इसको चलते हैं कुक की तरफ। यहाँ पे मैंने हीट अप करके रख दिया था अपनी पतीली के अंदर थोड़ा सा घी। इस पॉइंट पे हम ऑयल बिल्कुल कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि जस्ट हमने ये जो मसाले हैं, हमने 2 अदद प्याज ले ले, मोटे मोटा रफली सा इसको काट लेंगे। तेज़ गरम घी के अंदर हम इसको डालेंगे और इसका कच्चापन को दूर करेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि इस पर थोड़े से ब्राउन से स्पॉट आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर, मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, अदरक ले लिए मैंने कुछ टुकड़े और लहसुन ले लिया मैंने साबुत। एक मैंने उसका पूरा फूल ले लिया था, जो लहसुन का फूल होता है। सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है तकरीबन 1.5 चम्मच। एक फूल मैंने लहसुन का ले लिया है, जो कि साबुत कलियां हैं मेरी, सिर्फ मैंने इसको छील लिया था। अदरक हमने ले लिया है तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा मोटा सा, उसको भी बारीक बारीक हमने स्लाइस कर लिया है। और ये मेरे पास सफ़ेद तिल है और साबुत धनिया, जो कि अभी नहीं जाएगा। 1.5 चम्मच मेरे पास साबुत धनिया है और सफ़ेद तिल इसके टेक्सचर को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे जनाब, इसको डाल के देखिएगा। 3 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। यहाँ पे मैं कोई भी बादाम और काजू वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसकी जगह वाइट तिल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े सस्ते भी होते हैं और मज़ेदार भी होते हैं। टेस्ट इससे बिल्कुल टक्कर का बनेगा, जैसे कि आपने बादाम डाल के बनाया हो, लेकिन बादाम नहीं होंगे, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसमें क्या डाला है। ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक होने वाली है जनाब। रेसिपी को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। यहाँ पे मैं इसको करूँगी फ्राई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑयल मेरा तेज़ हीट अप था, हल्का सा, यानी थोड़ा सा तेज़ किया था हमने। उससे ये होता है कि मसाला जल्दी जल्दी से ब्राउन हो जाता है। अगर हम इसको ठंडे ऑयल में डालते तो ये प्याज और ये मसाले बहुत ज़्यादा चिकने चिकने भी हो जाते और फिर देर बहुत लग जाती है। तो इसलिए मैंने पहले, जब मैं उसको मैरिनेशन लगा रही थी चिकन को, तो मैंने हंडिया में ऑयल डाल कर रख दिया था। ये देखें जी, इसके ऊपर स्पॉट आ गए हैं थोड़े थोड़े और बड़ी अच्छी से खुशबू लहसुन की और प्याज की, अदरक की मिलके उठना शुरू हो गई है। अब हम इसको इस पॉइंट पे बाहर निकाल लेंगे इन ड्राई मसालों के साथ, जो कि सफ़ेद तिल हैं और साबुत धनिया है। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि अगर हम कच्चा डालेंगे ना प्याज, तो प्याज की बहुत यानी कि ये रेस का इलाका मैं नहीं कह सकती गंदी सी स्मेल, लेकिन एक ऐसी अजीब सी उसमें होती है कि फिर वो खाने वाले को मज़ा नहीं आता। अब हमने यहाँ पे डाल दिया 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल दोबारा से अपने पॉट में। और दोबारा हमें बर्तन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे एक ही पॉट में 1 वे में हम बहुत अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसी पॉट को हमने यूज़ किया है, क्योंकि उसमें कुछ भी तो लगा हुआ नहीं था, बस गरम ऑयल किया और अब उसके अंदर हमने चिकन को कलर देना है। इसको हम थोड़ा सा हिला हिला के पकाएंगे, तेज़ आंच में पकाएंगे, ताकि इसका कलर आए और इसका पानी ज़्यादा रिलीज़ ना हो। कम से कम इसको पकाई भी चाहिए 15 से 20 मिनट, उसमें ही चिकन गल भी जाएगा। अब ये देखिए, मैंने उसका पेस्ट तैयार कर लिया था दही के 2 चम्मच डाल के।
क्योंकि पानी डाल के हम पेस्ट नहीं बना सकते, ग्राइंडर जार जो है हमारा खाली मसाले नहीं पीसेगा। तो हमने इसमें जितना दही यूज़ करना था उसका हाफ मैंने इसमें डाल लिया था, ताकि ग्राइंडर मशीन जो है मेरी, जूसर मशीन चल जाए। और फिर बाकी दही मैं बाद में यूज़ करूँगी भुनाई के टाइम पे। अब सेट है। तो ये चिकन देखिए हमारा भुनाई की तरफ आ चुका है। अब इसमें हमने डाल दिया था मसाला। चिकन का जो पानी था सारा तकरीबन ड्राई हो चुका था और चिकन गल भी गया है अपने ही पानी में। तो ये जो मैंने दही के साथ मसाले, फ्राई हुए हुए मसाले मैंने इसको किया था, ग्राइंड किया था, अब मैंने इसको डाल दिया है। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इसका आएगा मसाले का, बहुत ही जूसी और मज़ेदार और यूनिक तैयार होगा ये। ट्राई करना मस्ट होता है हर रेसिपी को। अगर अच्छा लगे तो फीडबैक दिया करें। आप लोगों का जो एक कमेंट होता है वो मेरे लिए बहुत बाइस मुसरत होता है। तो चलें जी, यहाँ पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मैंने जग को भी थोड़ा सा खंगाल के डाल दिया था। अब हम इसको मुसलसल तेज़ ही आंच में बनाएंगे, यानी पकाएंगे, इसको कम आंच नहीं करेंगे, वरना जो चिकन है हमारा वो टूट जाएगा। ब्लैक पेपर डाल देंगे इस पॉइंट पे। शुरू में ब्लैक पेपर बिल्कुल मैं नहीं डालती, क्योंकि उससे इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर 2 चम्मच भर के डाला है 1 किलो चिकन के लिए। इसके बाद फिर मैं इसको चख लूँगी, ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा और भी डाल देंगे। ग्रीन चिली मैं यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ बस साबुत डालूँगी थोड़ी सी खुशबू के लिए कट्स लगाकर। ये टोटल ब्लैक पेपर पर ही बनने वाला है और बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार होगा। ये देखें, भुनाई कर ली है मैंने इसकी तकरीबन 10 मिनट तक, 10 से 12 मिनट लगे हैं जनाब भुनाई करते में। इसको इस पॉइंट पे आते हुए 4 मैंने हरी मिर्चें बहुत ही खूबसूरत कलर की डाल दी हैं इसके अंदर। बीच में से चीरा लगाना मस्ट होता है, वरना ये हीटअप होके फट जाती हैं और जो हमारा फेस है उसके ऊपर छींटे आने के ख़तरे होते हैं। पानी बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है, होता जा रहा है इसका धीरे धीरे से, और इसका ऑयल ऊपर आता जा रहा है सरफेस पर। खूबसूरत सी कढ़ाई हमारी तैयार होती जा रही है, ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई जनाब, रेस्टोरेंट स्टाइल की। मेरे स्टाइल से बनाइएगा, अगर पसंद आए तो रेसिपी को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलें, इस गुड लुकिंग से कढ़ाई को एंजॉय करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।